इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले को 3 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक इजराइल पलटवार नहीं कर सका। वहां की युद्ध कैबिनेट लगातार बैठक कर रही है और हमले की रणनीति पर माथापच्ची चल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को 24 घंटे के अंदर 2 बार युद्ध कैबिनेट की बैठक की। इस बीच इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि सप्ताह के अंत तक उनका देश ईरान के हमले का एक करारा और बड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि कई पश्चिमी देशों ने इजराइल के मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। हालांकि इजरायली फोर्स ने आज सेंट्रल और अपर गलीली इलाके में युद्ध का मॉक ड्रिल किया और उसके विध्वंसक विमानों ने आसमान में उड़ानें भरी। इसके अलावा टैंक और बख्तरबंद वाहन भी सड़कों पर उतरे। आईएफ के कई लड़ाकू विमान आज आसमान में एक साथ उड़ते और युद्धाभ्यास करते दिखाई दिए। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नस्तेनाबूद कर दिया। दूसरी तरफ ईरान ने एक वार वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी और कहा कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वह चंद सेकंड भर में पलटवार करेगा और इस बार 12 दिनों का इंतजार नहीं करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने चेतावनी दी कि इस बार उनका देश दोगुनी ताकत से इजराइल पर हमला बोलेगा और करीब 400 मिसाइलें एक साथ दागेगा। बागेरी ने कहा कि ईरान ने करीब 1000 मिसाइलें तैयार रखी हैं। बागेरी का कहना है कि हम कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वहीं इस दौरान ईरान की तैयारियों पर वहां के रक्षा विदेश मामलों के कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल फजल ने धमकी दी है कि ईरान के पास कई घातक हथियार हैं जिसकी भनक दुनिया को नहीं है। फजल ने कहा कि ईरान नए तरह के हथियारों को इजराइल पर हमला करेगा और ऐसे में आशंका भी गहरा गई है कि क्या ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे वर्ल्ड वॉर युद्ध के लिए दुनिया को तैयार रहना होगा। वहीं ईरान ने पलटवार की तैयारी में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की भी रेडी मोड पर तैनात कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान ने तहत मिसाइल की भी तैनाती की है। इसकी मारक क्षमता 16,000 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जैसा कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ईरानी हमले के दौरान उसके 300 से ज्यादा मिसाइलें ड्रोन हमलों के साथ हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की तिकड़ी ने पड़ोस की 6 देशों में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सहयोग से ईरान के 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया था। वहीं ईरान की इस तैयारी से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि अगर ईरान ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इससे क्षेत्रीय शांति के अलावा दुनिया भर में भीषण युद्ध भड़क सकता है और इसके घातक अंजाम हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है और कहीं ऐसा न हो कि पूरा का पूरा विश्व तीसरे युद्ध में डूब जाए। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।